अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ उस्मान अहमद है और आप देख रहे हैं ग्रीन साइंस चैनल। आज हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम्स एंड डीएनए की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। क्रोमोसोम्स एंड डीएनए की अगर डिस्कवरी की बात करें तो 1882 के अंदर वॉल्थर फ्लेमिंग साइंटिस्ट जो कि एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक सैलमेंडर लार्वी के अंदर प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर को देखा जो कि क्रोमोसोम कहलाता है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं और ये वो स्टेज थी जब सेल्स जो थे सैलमेंडर लार्वी के वो रैपिडली डिवाइड कर रहे थे, बहुत जल्दी तकसीम हो रहे थे। अब बात करते हैं हम स्पीशीज़ वाइज ऑर्गेनिज़म्स की जो कि क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं। वेरी वेरी सिंपल वन। सबसे पहले हम देखेंगे पेनिसिलियम को, जिसके अंदर एक पेयर होता है क्रोमोसोम का। और अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स की, ज़्यादा क्रोमोसोम्स वाले की, तो वो हमारे पास फर्न्स हैं जिनके अंदर 500 पेयर से ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। बात करें अगर हम मॉस्किटो की, तो उसके अंदर 6 क्रोमोसोम्स और हनी बी के अंदर 32 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और वेल नॉन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड ह्यूमंस, अगर इंसानों की बात करें तो उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स की बात अब हम करते हैं। क्रोमोसोम्स के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रोमियर की। सेंट्रोमियर वो लोकेशन होती है जहाँ पर जो क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमेटिड्स जो बैंड्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वो आके ज्वाइन होते हैं। इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। अब जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक बैंड है, एक हिस्सा है क्रोमोसोम्स का। ये दो हैं, डबल हैं, और ये इसका एक साइड अगर हम देखें तो ये एक क्रोमेटिड है। और अगर एक ही क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स हों तो उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम देते हैं। और अगर दो मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स हों तो उनको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक और स्ट्रक्चर की जो होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कहते हैं दबाव को या एक गहरी जगह को। तो पहला वाला जो कंस्ट्रक्शन है वो सेंट्रोमियर पर है, जहाँ पर काइनेटोकोर प्रोटीन होती है और यहाँ पर ही आकर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं और एनाफेज के अंदर इनको सेपरेट करते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है ये इन्वॉल्व होती है न्यूक्लियस फॉर्मेशन के अंदर। न्यूक्लियस आप जानते हैं कि ये राइबोसोम्स को बनाने में इस्तेमाल होता है, राइबोसोमल फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम इसको प्रिमिटिव कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है ये इन्वॉल्व है हमारे पास न्यूक्लियस फॉर्मेशन के अंदर। एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सैटेलाइट का नाम देते हैं या फिर टीलोमियर का, जो कि क्रोमोसोम्स की हिफाजत करते हैं, एंड्स पर पाए जाते हैं और क्रोमोसोम्स की डिस्ट्रक्शन से इसको महफूज रखते हैं। ये वो पोर्शन होते हैं, वो लोकेशंस होती हैं क्रोमोसोम्स की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स की जो टाइप्स हैं वो डिफ़र करती हैं अपीयरेंस के अंदर। सबसे पहले जो हमारे पास वो है स्ट्रक्चर साइज़ का। साइज़ के अंदर डिफ़र करते हैं क्रोमोसोम। तमाम क्रोमोसोम जो भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाएंगे वो एक जैसे नहीं होंगे, मुख्तलिफ होंगे। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है वो है स्टेनिंग प्रॉपर्टी। स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर हम देखें तो इनके जो कलर्स होते हैं वो डिफ़र करते हैं। ब्लू कलर स्टेनिंग के अंदर आता है। इसके अलावा हम बात करें सेंट्रोमियर की, तो सेंट्रोमियर की लोकेशन के हिसाब से भी क्रोमोसोम्स डिफ़र करते हैं। पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन रीजन्स भी मुख्तलिफ होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। तो हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं लाइक साइज, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर और पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन रीजन्स। अब हम बात करेंगे कैरियोटाइप की। कैरियोटाइप ये वो टर्मिनोलॉजी है जो कि एक जानदार के अंदर तमाम इकसाम के क्रोमोसोम्स को बयान करती है। पार्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम्स दैट एन इंडिविजुअल पोजेसेस, कि एक जानदार के अंदर तमाम इकसाम की तमाम तरह के क्रोमोसोम्स को हम कैरियोटाइप कहते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये स्पीशीज़ के अंदर भी डिफ़र करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, और मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अंदर भी डिफ़र करते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इन सेंट्रोमियर की लोकेशन की चेंज होने से क्रोमोसोम्स की शेप पर क्या असरात आते हैं। तो देखिए, अगर सेंट्रोमियर जो है बिल्कुल एंड पर हो तो उसको हम एक नाम देते हैं जो कि होता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक ये वो पोजीशन है जो कि सेंट्रोमियर की बिल्कुल एंड्स पर होने से
बनती है, इसको हम कहते हैं। फिर हमारे पास अगर एंड से थोड़ा सा करीब, थोड़ा सा नीचे अगर सेंट्रोमियर पाया जाए तो उसको, उस पोजीशन को, उस शेप को हम एक्रोसेंट्रिक का नाम देते हैं। और इसी तरह अगर सेंटर के करीब हो, सेंटर से करीब हो हमारे पास सेंट्रोमियर, तो उसको हम नाम देंगे सब मेटासेंट्रिक का। सब मेटासेंट्रिक ऐसी पोजीशन है जिसके अंदर जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर से करीब होता है। और अगर बिल्कुल सेंटर में पाया जाए हमारा सेंट्रोमियर तो उस पोजीशन को, उस शेप को हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। ज़्यादातर यही वाली शेप जो है वो इस्तेमाल की जाती है क्रोमोसोम्स को बताने के लिए, लेकिन और भी मुख्तलिफ इसकी शेप्स जो हैं वो पाई जाती हैं। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक जो कि क्रोमोसोम्स और उसकी टाइप्स और उसकी शेप पर था समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछिए। मेरे चैनल ग्रीन साइंस को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट्स में ज़रूर पूछिए अगर कोई क्वेश्चन हो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।